अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान अब्बास और आज हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो स्लाइड शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। आपने नर्वस सिस्टम के बारे में सुना होगा, इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि ये सिस्टम आपको नर्वस कर देता है। तो ये कैसा निज़ाम है, आइए देखते हैं। नर्वस सिस्टम आपके जिस्म के अंदर एक वायरिंग का निज़ाम है। इसकी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि ये दिमाग के ज़रिए से हमारे जिस्म के तमाम मसल्स को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर आप किसी को गुड बाय कहने के लिए हाथ हिलाना चाहते हैं, आइए देखते हैं ये कैसे मुमकिन होता है। तो यहाँ पर ऊपर वाले बाजू में बाइसेप्स मसल्स होते हैं। तो आपने फ़ैसला कर लिया कि किसी को आपने बाय बैक बोलना है। जिस लम्हा आपने फ़ैसला किया उसी लम्हा आपके दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल नीचे आपके बाजू की तरफ आते हैं और ये आपके बाइसेप्स मसल्स में चले जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिसिटी आपके बाइसेप को हिट करती है तो क्या होता है, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल उसी वक्त जो आपके बाइसेप्स को सिकुड़ते हैं तो आपके फोर आर्म को ऊपर खींचते हैं और इस तरह से आपका फोर आर्म ऊपर को उठता है। और जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो बाइसेप्स दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाता है और आपका बाजू दोबारा नीचे चला जाता है। तो इस तरह से आप किसी को गुड बाय कहते हैं। तो इस तरह आपके दिमाग का सबसे अहम फंक्शन है कि वो मसल्स कंट्रोल करता है और ये सब कुछ वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करता है। और सिर्फ यही नहीं होता बल्कि नर्वस सिस्टम आपके दिमाग को बताता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप इस वक्त एक क्लासरूम में हैं और आपका एक दोस्त पीछे से आपके कंधे पर हाथ रखता है, तो उस वक्त क्या होता है, अब जो नर्व्स आपके कंधे में मौजूद हैं वो फौरी तौर पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से तारों के ज़रिए से आपके दिमाग तक पहुंचती है। बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई यहाँ पे और वो तारों के ज़रिए से या नर्व के ज़रिए से दिमाग तक पहुँचती है और दिमाग इसका लाए अमल तैयार करता है और समझता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पैदा हुई और वो जानता है कि अच्छा मेरा कंधा किसी ने छुआ। अगर इस दफ़ा आपके सामने एक टीचर है तो इलेक्ट्रिसिटी आपके दिमाग की तरफ जाती है तो आपका दिमाग आपके नेक मसल्स को सिग्नल देता है और आपकी गर्दन बेंड हो जाती है। तो अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे बॉडी में जो भी सरगर्मियाँ हो रही हैं वो दिमाग की वजह से हैं और ये सिर्फ टच ही नहीं बल्कि तमाम एहसासात इसमें हिस्सा लेते हैं। जैसा कि आप किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है, रोशनी जो होती है वो आपके दिमाग की तरफ आती है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है और आप किसी चीज़ को सूंघते हैं, इस बार भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और आपके दिमाग की तरफ जाती है। नर्वस सिस्टम की एक और बड़ी खूबी ये है कि आपके तमाम एहसासात को मुतहर्रिक करता है कि वो दिमाग के साथ कोऑर्डिनेट करें या राब्ता करें और इसमें आपके तमाम 5 एहसासात काम करते हैं। आइए देखते हैं कि असल में ये किस चीज़ से मिलकर बना है। क्या ये तारे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, ये तारे नहीं हैं। तो ये क्या है? तो जैसे कि हमारे जिस्म में कोई भी हिस्सा हो वो सेल से मिलकर बना है। अगर हम नर्वस सिस्टम को देखें तो इसमें भी स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है, जो एक ख़ास तरतीब में जुड़े होते हैं। ये बहुत ही मॉडिफाइड किस्म के सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस और सारे अज्जा पाए जाते हैं, मगर ये बाकायदा सेल की तरह दिखते नहीं हैं। ये न्यूरॉन कहलाते हैं ये सेल्स और ये स्पेशल किस्म के सेल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगली वीडियो में हम न्यूरॉन के बारे में तफसील से पढ़ेंगे कि न्यूरॉन क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ कौन कौन सी केमिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए हम न्यूरॉन्स को एक दफ़ा साइड पर रखते हैं। तो आइए इन वायर्स की बात करते हैं। हम बात करेंगे कि इस नर्वस सिस्टम के कितने हिस्से होते हैं, जो कि दूसरा बड़ा अहम टॉपिक है हमारा।
तो हम इसकी बुनियादी तौर पर दो टाइप्स बयान करते हैं, या इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नर्वस सिस्टम को हम दो तरह के हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम, ये नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे हम उसके दो पार्ट्स बनाएंगे। नंबर 1 पे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसको एब्रीविएशन में या इसको मुखफ़्फ़ में हम CNS कहते हैं। और दूसरे नंबर पर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में हम PNS कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये सेंट्रल पार्ट है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड शामिल हैं। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। तो इन दोनों हिस्सों से मिलकर बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से। तो इसको लिखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो हिस्से होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम जहाँ पे लिखते हैं बाकायदा तौर पे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है। दूसरे नंबर पर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS। और अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। पेरिफेरल से मुराद जुड़ा हुआ, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ, एडजेसेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS में तमाम चीज़ें वो पाई जाती हैं जो दिमाग और स्पाइनल कार्ड के अलावा हैं, यानी ये सारी जो वायर्स हैं, ये जो सारे नर्व्स हैं, ये क्या है? स्पाइनल नर्व्स। तो इनसे मिलकर बना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जहाँ से ये शाखें शुरू होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जहाँ से ये शाखें शुरू होती हैं, तो इनको मज़ीद दो तरह में तकसीम करते हैं। अगर ये ब्रांचेस दिमाग में हैं या दिमाग से निकलती हैं तो इनको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स, जो दिमाग में मौजूद होती हैं और दिमाग से ही निकलती हैं और क्रेनियल या क्रेनियम में जाकर सिग्नल पहुंचाती हैं। और ये जो शाखें स्पाइनल कार्ड में होती हैं, इनसे निकलती हैं, इससे इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, जो कि 31 पेयर्स होते हैं, आपको पता है। तो क्रेनियल लफ्ज़ जो है वो क्रेनियम से निकला है, जो स्कल का हिस्सा होता है जहाँ दिमाग मौजूद होता है, इसलिए क्रेनियल नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, ड्यू टू द क्रेनियम, क्योंकि ये ब्रेन से आती हैं और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कार्ड से आती हैं। इस तरह से नर्वस सिस्टम के दो बड़े हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर हम एक अहम बात जो देखते हैं, इन दो हिस्सों के फंक्शन क्या हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा फंक्शन मालूमात को मसूल करना या वसूल करना और इनको प्रोसेस करना है। इसका मेन काम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें बॉडी की तरफ से मौसूल हुई हैं उनको प्रोसेस करना है और फैसला करना है कि करना क्या है, और ये सब कुछ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। हम इसको एक और मिसाल से वाज़ेह करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए कि PNS का मेन काम इंफॉर्मेशन को ब्रेन से मसल्स की तरफ पहुंचाना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी वो ब्रेन से मसल की तरफ या मसल से इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन की तरफ पहुंचना है, और आपके इंटरनल ऑर्गन से मालूमात को भी दिमाग की तरफ भेजना है। जैसा कि अगर कोई उज़्व ज़ख्मी हो जाता है तो ये तमाम मालूमात दिमाग को पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से मालूमात का तबादला मसल से दिमाग और दिमाग से मसल्स के दरमियान होता है। ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ज़रिए से होता है, यानी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो पार्ट्स से टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम से पार्ट्स की तरफ जाती हैं। तो ये सब कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ज़रिए से होता है। तो इस तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ज़रिए हमारे जिस्म के तमाम आज़ा, मसल्स CNS के साथ कम्युनिकेट करते हैं या
जुड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम एक तारों वाला निज़ाम जो कि दिमाग को हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों से जोड़ता है, और ये सब वो इलेक्ट्रिकल वेव्स या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करता है। तो इस तरह से हम इसको दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, और इसका मेन फंक्शंस मालूमात को प्रोसेस करना, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम जिस्म के तमाम हिस्सों के दरमियान राब्ता कायम करना है।